Once it is done, now it is going to be very graphic, let me warn you. And उसके आंखों के सामने उसके स्मॉल इंटेस्टाइन को निकाला जाएगा, उसको एक बोल में कलेक्ट किया जाएगा, उसमें फ्यूल डाल के आग लगा देंगे. We don't think there is anything else we can do apart from performing an exorcism. The entire floor, the entire room is covered with blood. एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? Every member of the family was killed by an axe. Entire room is upside down. What they're seeing is उनकी eldest daughter, who was 12 years old, is now levitating. The perfect condition for a demonic act to unfold. He knew right then that the devil was actually sitting with them in that room at night. Welcome back everyone to another supernatural case files, and आज का जो वीडियो है we are going to talk about the top 5 haunted prisons in the world. And before we get into the video, first of all, wishing every one of you, all of you are watching right now or you are going to watch later, a very very happy new year. There are new year, new hauntings, new investigations, सब आपके लिए प्लान हो रहा है. बट आज का जो वीडियो है हम बात करने वाले हैं टॉप 5 प्रिजन जहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता था, विच आर नाउ हॉन्टेड, सेड टू बी सम ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्रिजन्स इन द वर्ल्ड. एंड लेट मी गिव यू एक छोटा सा हिंट. इन वन ऑफ दोज प्रिजन्स हमने इन्वेस्टिगेट भी किया है, जिसका वीडियो इज गोइंग टू ड्रॉप सुपर सून. कौन सा है वो आप कमेंट में गेस कर सकते हो, है ना. तो सबसे पहले जो है, जो लोकेशन है, जो प्रिजन है, वो आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा. इट इज़ द अल्काट्राज फेडरल पेनिटेंशियरी. नहीं सुना है? नहीं सुना है तो मैं बताता हूँ. ये जो पेनिटेंशियरी है, ये जो प्रिजन है, ये बसा हुआ है समंदर के बीचों बीच. नाउ द रीजन इट इज केप्ट इन द मिडल ऑफ द ओशन इज बिकॉज द आइडिया जो डिजाइन किया गया था, द वे द एंटायर प्रिजन हैज बीन क्रिएटेड, सिर्फ पनिशमेंट के लिए नहीं था. आइडिया था आइसोलेट करने का, आइडिया था माइंड को तोड़ने का. वो जो क्रिमिनल्स थे, जो प्रिजनर्स थे, उनके माइंड को तोड़ने का. 1934 से 1963 तक ये ऑपरेशन में था. और ऑपरेशन के टाइम पे पीपल जो प्रिजनर्स थे, दे वर हर्ड शाउटिंग इन पेन, हाउलिंग इन पेन, एंड कुछ लोगों ने तो बात करना ही बंद कर दिया. बट व्हाई? क्योंकि अगर आप एक इंसान को लेके कंप्लीट डार्कनेस में रखोगे, यस दैट वाज वन ऑफ द पनिशमेंट. पर्टिकुलरली जो डी ब्लॉक के प्रिजनर्स थे, उनको सनलाइट भी नहीं दिखाया जाता था. दे वर केप्ट इन कंप्लीट डार्कनेस. एंड जब आप एक इंसान को एक ऐसे सिचुएशन में रखोगे, एक ऐसे कंडीशन में रखोगे, ऑफ कोर्स दे विल स्टार्ट गोइंग क्रेजी. एंड एग्जैक्टली वही होता था. लोग चिल्लाते थे, हाउल करते थे, बात करना कुछ लोगों ने बंद कर दिया, कुछ लोगों ने अपनी जान ले ली. नाउ इवन दो इट इज शट व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशन, वो प्रिजन अभी भी ओपन है फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड विजिटिंग. एंड आज भी जब लोग जाते हैं, जो विजिटर्स हैं, जो स्टाफ है, दे कंप्लेन ऑफ हियरिंग दो साउंड्स. दे कंप्लेन कि वो किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुन रहे हैं. दे कंप्लेन कि वो जो शैकल्स हुआ करते थे, जो मेटल का जो लगाया जाता था, आयरन का जो उनको पहनाया जाता था, उनकी आवाज़ आती थी, लाइक समवन इज वॉकिंग. अ लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन ऑफ सीइंग शैडो फिगर्स जो कि वहाँ पे मूव होते हैं. एंड सम कॉल इट हेल ऑन अर्थ. एंड पूरे प्रिजन में जो सेल 14D था, इज सेड टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द एंटायर प्रिजन. जो लोग वहाँ पे जाते हैं, दे कंप्लेन ऑफ फीलिंग overwhelming amount of fear, sadness, depression, probably channeling जो इमोशंस ये प्रिजनर्स रिलीज करते थे अल्काट्राज में जाके. Now the second location is HM prison शेप्टन माले, जो कि यूनाइटेड किंगडम में बसा है. और ये जो प्रिजन है भाई साहब, ये 400 साल तक ऑपरेशनल था. मतलब जनरेशनल टॉर्चर के लिए यूज किया गया है. और अगर कोई 400 साल तक ऑपरेशन था, आप सोच सकते हो कि कितने सारे इमोशंस, कितनी सारे इंसिडेंट्स, कितनी सारी चीजें these walls of the prison they have captured, they have seen and they are holding. और ये प्रिजन के अंदर ही एग्जीक्यूशंस भी होते थे, लोगों को लटकाया भी जाता था. वॉर टाइम में जो वॉर क्रिमिनल्स हुआ करते थे, उनको लौके यहाँ पे रखा जाता था. एंड द सेल्स वर क्रैम्प्ड. मतलब कितना क्रैम्प, अगर मैं एग्जांपल दूं, समटाइम्स दे आर एज क्रैम्प्ड एज दिस टेबल. इतना ही था. मतलब ये टेबल से मेरे पीछे जो वॉल है, इतना ही है. कोई टॉयलेट नहीं, कोई खाने का नहीं, कुछ नहीं. साइलेंस वाज एनफोर्स्ड. And as a result, the prisoners started going crazy. A lot of them committed suicides. A lot of them committed murders. They killed other inmates.
जो स्टाफ एंड जो विजिटर्स हैं वो क्लेम करते हैं कि आप अगर चल रहे हो सडनली एंड ऑफ द कॉरिडोर में आपको एक शैडोई फिगर दिखेगा जो कि आपको लगेगा कि आपको ही देख रहा है एंड यू थिंक कि शायद कोई इंसान खड़ा है, लेकिन जैसे ही आप उसको अप्रोच करोगे आपकी आंखों के सामने वो डिसअपियर हो जाता है। समटाइम्स पीपल कंप्लेन के नॉकिंग साउंड्स आते हैं जो कि डेलिबरेट होते हैं, स्लो होते हैं, लाइक मॉर्स कोड। जैसे कि जो क्रिमिनल्स हैं वो एक दूसरे से बात करते हैं एंड इट वाज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस टू टॉक टू अदर इनमेट्स। दैट्स हाउ द क्रिमिनल्स यूज्ड टू टॉक बैक इन द डे जब ये ऑपरेशनल था। तो वो चीज़ें अभी भी सुनाई देती हैं। जो फॉर्मर गार्ड्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है कि कुछ कुछ सेल में जब वो एंटर करते थे उनको नौजिया फील होता था, बहुत सिक फील होता था, उल्टी होती थी, तबीयत खराब हो जाता था। लॉट ऑफ देम हैड टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल। और जो गार्ड डॉग्स होते थे वो तो कुछ कुछ सेल एंटर ही नहीं करते थे और वायलेंटली रिट्रैक्ट करते थे, वायलेंटली अवॉइड करते थे, इवन इफ दे वर फोर्स्ड। एक फीमेल प्रिजन बहुत ऑफनली दिखती है वहाँ पे, स्पेशली इन द बी विंग, जो कि बोला जाता है कि शी इज सीन स्टैंडिंग फेसिंग द वॉल। मतलब आप उसका शक्ल नहीं देख पाओगे, जस्ट her back, and the moment you go towards her she would vanish into thin air. Number third is the Derby Gaol. Now it is one of the oldest jails in the United Kingdom. And अगर मैं उसका एक छोटा सा इंसिडेंट बताने जाऊँ, let's keep all the history away, all the current affairs away, अगर मैं उसका एक ही इंसिडेंट बताने जाऊं, दैट काइंड ऑफ मेक्स दिस वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस इन द वर्ल्ड इज दिस पर्टिकुलर वन। नाउ क्या होता था बैक इन द डे, आई एम टॉकिंग 1700s 1800s के अराउंड, अगर कोई भी इंसान प्रिजन के वजह से, मतलब आप अगर किंगडम के खिलाफ, किंग के खिलाफ, क्वीन के खिलाफ अगर आप कोई षड्यंत्र रचते हुए पकड़े जाते हो और आप गिल्टी पाए जाते हो तो आपके लिए एक स्पेशल पनिशमेंट रखा जाता था। वो पनिशमेंट क्या होता था? सबसे पहले वो क्या करते थे, वो जो गिल्टी इंसान है, जो क्रिमिनल है, उसको लेते थे, उसके सर के ऊपर एक कपड़ा रख देते थे और उसको हैंग कर देते थे। नाउ नॉट टू किल देम, आपको लगेगा कि हाँ लटका दिया खत्म हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है। नहीं, मारने के लिए उनको लटकाया नहीं जाता था, उनको लटकाया जाता था फॉर 2 to 3 मिनट्स। 2 to 3 मिनट्स में आप मरोगे नहीं, आप तड़प रहे हो वहाँ पे। 2 to 3 मिनट्स बाद आपको निकाल दिया जाएगा, आपको एक टेबल के ऊपर लेटा दिया जाएगा। वो टेबल पे आपके दोनों हाथ जो हैं वो बांध दिए जाएंगे, आपके दोनों पैर जो हैं वो बांध दिए जाएंगे एंड यू कैन नॉट फिगर आउट कि ये आपके साथ हुआ क्या। यू कांट सी कि आपका ये ठीक ठाक है नहीं है, आप सांस ले पा रहे हो नहीं ले पा रहे हो, उनको फर्क नहीं पड़ता है, आपको बांध दिया जाएगा ऐसा एक टेबल के ऊपर। Once it is done, now it is going to be very graphic. Let me warn you. Once you are tied on a table like this, एक ब्लेड लिया जाएगा, एक चाकू लिया जाएगा, वो जो प्रिजनर है उसका यहाँ से दिस पॉइंट, यहाँ से नीचे पेट तक, लोअर एब्डोमेन तक एक स्लिट मारेंगे, वो दिल कट हिम ओपन, पूरा उसको खोल दिया जाएगा एंड उसके आंखों के सामने उसके स्मॉल इंटेस्टाइन को निकाला जाएगा। Now the person is still alive, let me remind you. उसके सारे इंटेस्टाइन को निकाला जाएगा, उसको एक बोल में कलेक्ट किया जाएगा उसके आंखों के सामने। I'll tell why, उसके आंखों के सामने, उसके आंखों के सामने रखा जाएगा, उस एक बोल में कलेक्ट किया जाएगा और कलेक्ट करने के बाद उसके आंखों के सामने ये इंटेस्टाइन को, जो कि अभी एक बोल में रखा गया है, उसमें फ्यूल डाल के आग लगा देंगे तो वो जल गया। अभी वो इंसान देख रहा है कि मेरा इंटेस्टाइन तो गया ना। वो इंसान शॉक में भी है, ट्रॉमा में भी है, पेन में भी है, डिसबिलीफ में भी है एंड पता नहीं क्या क्या इमोशन जा रहे हो उसके अंदर। एंड जैसे वो फिगर आउट करे कि भाई साहब हो क्या रहा है मेरे साथ, नाउ दे वुड behead him. नाउ इतना कष्ट क्यों किया जा रहा था टू टॉर्चर समवन? इतना कष्ट क्यों किया जा रहा था टू समवन who has committed a crime? Of course, it's a big crime, but why so much of this planning and layers to this punishment? Of course, number one तो ये है example के लिए, but second thing is a bit poetic. Now, why I'm telling poetic? क्योंकि ऐसा माना जाता है, now please don't quote me on this, ये तो मैंने जो पढ़ा है, जो मैंने लोगों से बात करी है वैसा है। ऐसा बोला जाता है कि in Christianism जब जजमेंट डे आता है, मतलब अब सब लोगों को दफना दिया जाता है, उनके ट्रेडिशन के हिसाब से जजमेंट डे आता है, सारे सोल्स जब निकलते हैं और डिसाइड किया जाता है कि हेल जाएंगे या हेवन जाएंगे, है ना, जब डिसीजन आता है, अगर आपकी बॉडी कंप्लीट नहीं है तो आप हेवन एंटर नहीं कर सकते। समझ रहे हो?
If any part of your body is missing during the judgment day, you cannot enter the gates of heaven. इसीलिए वो इंसान का, because he went against the king, the kingdom, the monarchy, उसके इंटेस्टाइन को जला दिया गया कि तेरा पार्ट हमेशा मिसिंग ही है. You are never full even after death. So when the judgment day comes, this prisoner will never be able to enter heaven. नाउ हेवन है रियल या नहीं है, हेल है रियल या नहीं है, वो तो बात की बात है. लेकिन जब इंसान मर रहा होता है और वो भगवान को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है, उसको फोर्सफुली बताया जाता है कि तू भगवान को कितना भी बुला दे, तू कभी भी हेवन एंटर नहीं कर पाएगा. वो इमोशन के साथ वो इंसान को मारा जाता है. नाउ सोल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि अभी जब द इंसान इज डेड, ही कैन नॉट गो टू हेवन बिकॉज ही कैन नॉट. अब वो हेल भी नहीं जाएगा क्योंकि उसकी फटी पड़ी है. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि वो अभी हेल नहीं जा पाएंगे, वो अभी हेवन नहीं जा पाएंगे, दे विल बी लाइक, यू नो व्हाट, विल जस्ट स्टे वेयर वी आर. सो दे कीप ऑन हॉन्टिंग द वेरी प्रिजन. नंबर 4 वुड बी द बॉडमिन जेल, अगेन बेस्ड इन द यूनाइटेड किंगडम. यहाँ पे जो बनाया गया था ये जो प्रिजन को, ये बनाया गया था बिकॉज पनिशमेंट वॉज अ पब्लिक स्पेक्टिकल. ओपन इन 1779. ये जो प्रिजन था, यहाँ पे मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन सब एक ही सेल में रखे जाते थे. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनको फार डिस्टेंस से लाया जाता था यहाँ पे रखने के लिए. एंड जब उनको लाया जाता था, ऑफ कोर्स नो सैनिटेशन, नो फूड, नो वाटर, नथिंग. सो दे यूज्ड टू अराइव वीक, फ्रेजाइल एंड इमोशनली डिस्ट्रॉयड. जो एग्जीक्यूशन होता था वो बिल्डिंग के बाहर ही होता था एंड इंटेंशनली उनके बॉडीज को बाहर लटका के रखते थे ताकि जो पब्लिक है वो देख पाए. जो वुमेन थे उनको काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, उनको आइसोलेशन में रखा जाता था. कंप्लीट डार्कनेस, नो चिल्ड्रन, नो हस्बैंड, नथिंग. आपको अकेले रखा जाएगा, नो सनलाइट, नथिंग, सिर्फ दिन का एक खाना, दैट्स अबाउट इट. दे वर फोर्स्ड टू बी साइलेंस्ड एंड फॉर ऑब्वियस रीजन, क्योंकि वीक होके ही आते थे, फ्रेजाइल होके ही आते थे. बहुत सारे प्रिजनर्स तो मतलब एग्जीक्यूशन के पहले ही वो लोग मर जाते थे. नाउ टुडे दैट प्लेस हैज़ लॉट ऑफ क्लेम्स. बहुत सारे विजिटर्स क्लेम करते हैं कि उनके शोल्डर को कोई पकड़ के दबाता है, उनके फिंगर्स को कोई टच करने की कोशिश करता है, उनको गले को कोई दबाने को कोशिश कर रहा है. जो लोअर लेवल्स है ऑफ द प्रिजन, वहाँ पे फीमेल्स के रोने की भी आवाज़ आती है. Sometimes they have heard women singing lullabies. They have heard women crying softly and humming softly. And this is one of the few prisons जहाँ पे staffs and visitors have reported of seeing objects moving from one place to other, objects disappearing from one cell and appearing in a different cell. The fourth one will be Eastern State Penitentiary. ये शुरू हुआ 1829 में and built around total isolation as a punishment. प्रिजनर्स को कंप्लीट सॉलिट्यूड में रखा जाता था और जब भी उनकी मूवमेंट होती थी, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे. दे वर केप्ट हुडेड सो दैट नो वन वुड रिकॉग्नाइज देम. एंड अभी जब कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जाते हैं या फिर कोई विजिटर्स जाते हैं, स्टाफ जो होते हैं, दे कंप्लेन दैट व्हाइल वॉकिंग दे फील लाइक समवन इज फॉलोइंग द स्टेप्स, समवन इज मिमिकिंग द स्टेप्स, एंड द मोमेंट दे वुड स्टॉप, उसकी भी आवाज़ उनके साथ ही खड़ी हो जाती है, लाइक स्टिलनेस. एंड एक मेजर क्लेम जो हर कोई बोलता है इज द टाइटनेस ऑफ द चेस्ट. इट फील्स लाइक देयर इज अ वेट ऑन द चेस्ट. जो विटनेसेस हैं वो लोगों ने रिपोर्ट किया है ऑफ हियरिंग लाफ्टर्स, ऑफ हियरिंग मॉकिंग्स, ऑफ हियरिंग अब्यूजेस, ऑफ हियरिंग क्राइज, ऑफ हियरिंग एवरीथिंग जो कि पहले होता था वहाँ पे when the prison was operational. Sometimes people have also complained of seeing faces appearing through the bars of the prison cells. मतलब जो जेल होते थे ना, जो सेल होते थे, वो जो आयरन के रॉड्स लगते थे, उसके बीच से शक्ल दिखती है लोगों की, like a prisoner has put his face out or is trying to put his face out to see what's happening outside or maybe is seeking someone. और ये थे अपने टॉप 5 haunted prisons in the world. एंड आप बताना, अभी गेस करो कि कौन सा प्रिजन हमने इन्वेस्टिगेट करा है, बिकॉज वो जो इन्वेस्टिगेशन है इसी महीने जनवरी में ही ड्रॉप होने वाली है. टीजर विल बी आउट सून, मोर इन्फॉर्मेशन विल बी आउट सून. आई कांट वेट टू टेल यू बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड. काफ़ी सही इन्वेस्टिगेशन था, काफ़ी डार्क भी हो गया थोड़ा, बट वी हैव डिड थिंग्स जो कि हमने पहले कभी किया नहीं है. एंड या really looking forward to sharing more about it.
है ना। हैविंग सेड दैट, अगर आप नए हो, लेट मी टेल यू, हम इन्वेस्टिगेशंस भी करते हैं और हम ऐसे कहानियाँ भी डालते हैं, हम केस फाइल्स भी डालते हैं, हम रियल स्टोरीज फ्रॉम आवर सब्सक्राइबर्स वो भी हम शेयर करते हैं, एंड हम प्राइवेट लोकेशंस भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बता लेना। अभी इस साल तो यार 3 लाख सब्सक्राइबर्स करना ही है कैसे भी करके, है ना। 40,000 से भी कम है शायद, और जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, जल्दी सब्सक्राइब कर लेते हैं। दैट्स इट, है ना। आई विल सी यू सून, बाय बाय।